तो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें थे हम लोग यहाँ पे। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है ना, फील्ड का जो लाइन्स है हम लोग यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग यहाँ पे पर यूनिट एरिया पे कितना जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लाइन स्केलर था और एरिया हम लोग यहाँ पे उसका डायरेक्शन होता है। अभी अभी तुमको बताया था हम लोग यहाँ पे कि जो एरिया एलिमेंट लेते थे हम लोग डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई, और इसका जो डायरेक्शन होगा जेड का डायरेक्शन होगा, याद करो है ना। ये हम लोग यहाँ पे एरिया एलिमेंट इन एक्स वाई प्लेन में लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जेड डायरेक्शन में होगा, ये होता है हम लोग डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे है ना, जो डीएस, क्योंकि डीएस इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, डीएस देखोगे बेसिकली एरिया इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे आउटवर्ड हमेशा होता है हम लोग यहाँ पे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हो या आउटवर्ड है ना, ये यही होता है हम लोग यहाँ पे यूनिट नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है हम लोग यहाँ पे एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा है ना, या आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर ये हम लोग का जैसे सीट था, ये तुम्हारा तुम्हारा रुमाल है ना, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउटवर्ड होगा एनकैप ना। तुमको बताया गया था ओपन सरफेस क्लोज सरफेस, उसमें हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो किसमें एनकैप का कैसे मतलब आउटवर्ड होता है हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन, ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स में भी हम लोग यहाँ पे डील कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें जो एरिया का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा डी एस का वेक्टर होगा, तो डी एस उसका मैग्नीट्यूड और एनकैप डायरेक्शन होगा, इधर होगा हम लोग। और फील्ड लाइन इधर जा रहा है, तो हमेशा देखना फील्ड लाइन, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फील्ड लाइन हम लोग यहाँ पे उससे ठीक है एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में हो, फील्ड तो किसी डायरेक्शन में हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल की होगा और ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच कुछ एंगल हमेशा हो सकता है हम लोग यहाँ पे है ना, दोनों के बीच का हमेशा कुछ एंगल हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो दोनों के बीच का एंगल किसी पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है थीटा हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों के बीच का एंगल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया डायरेक्शन है दोनों वेक्टर है उनके बीच का एंगल थीटा है हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो इस पर्टिकुलर स्मॉल ठीक है एरिया एलिमेंट से डीएस एलिमेंट ठीक है जो फ्लक्स पास होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डी फाई फ्लक्स, फाई मतलब फ्लक्स यहाँ पे ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे बोलेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे तो बी डॉट डी एस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये फ्लक्स हो जाएगा वो स्केलर हो जाएगा, ई डॉट डी एस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में से स्केलर होता है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ लाइन्स है, देखो स्केलर चाहिए हम लोग यहाँ पे, हम लोग को चाहिए स्केलर से कौन चाहिए, एरिया तो वेक्टर हो गया और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस मिल जाएगा। और यहाँ पे तुम टोटल फ्लक्स देखोगे थ्रू द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस देखोगे, तो ये आ जाएगा फाई है ना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करोगे, तो यहाँ से तुमको टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा थ्रू ये सरफेस डी एस, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन किए हैं, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन होगा डी एस है, तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे जो इसको तुम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे ई डी एस और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखोगे जब ये इंटीग्रेशन करोगे तो दो चीज होता है, अगर ई हम लोग यहाँ पे ठीक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है, तो ई हम लोग का क्या हो सकता है यूनिफॉर्म हो सकता है, तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ओनली हमारे पास आ जाएगा हम लोग डी एस कॉस थीटा, बेसिकली क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे डी एस का जो तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या हो जाएगा ई है ना, और यहाँ पे डी एस मतलब टोटल एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे और कॉस थीटा, बेसिकली ई डॉट ए आ जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा। कब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा ई डॉट ए के फॉर्म में हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई डॉट ए के फॉर्म में हो जाएगा ठीक है, टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे तुम दो कि ये हम लोग एक सरफेस है ना, तो इस सरफेस का टोटल एरिया हम लोग यहाँ पे इसमें जो फील्ड लाइन है इस तरीके से क्रॉस हो रहा है हम लोग यहाँ पे, जो फील्ड लाइन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो है ना, ऐसे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल जो फ्लक्स अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट ए हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कब, जब ई इज यूनिफॉर्म, ई अब यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा और इसका जो टोटल एरिया ए है, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझ में आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, एरिया के डायरेक्शन भी इधर है और ई की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो ओनली फाई इज इक्वल टू ई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये एरिया का डायरेक्शन है, एरिया में जो एरिया का डायरेक्शन इधर है हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक लेता हूँ हम लोग यहाँ पे है ना, तो इसको क्या बोलेंगे एरिया, और एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया और ये फील्ड का डायरेक्शन भी उधर है, तो क्या हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन उधर हो गया हम लोग यहाँ पे, एरिया का डायरेक्शन भी उधर हम लोग यहाँ पे, तो फील्ड लाइन्स ठीक है भी आउटवर्ड है मतलब जो सरफेस की, तो उसमें क्या हो जाएगा ई डॉट ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से लिए हम लोग यहाँ पे, ये एरिया का डायरेक्शन है और फील्ड लाइन्स इधर जा रहा है, फ्लक्स ऐसे क्रॉस हो रहा है, इधर से भी जा सकते हैं हम लोग, फील्ड सोर्स चार्ज उधर है, रुमाल इधर रखे हम लोग यहाँ पे, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे है ना, फाई इज इक्वल टू माइनस
ई आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे यहाँ पे। तो कोई भी सरफेस में आउटवर्ड जब जाएगा, फ्लक्स फील्ड लाइन बाहर होगा तो उस पर फर्स्ट फ्लक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे भी हम लोग देखने वाले हैं, कोई भी सरफेस से इनसाइड जब फील्ड लाइन हो जाएगी, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, तो अगर सरफेस के इनसाइड जो फील्ड लाइन घुस रहे हैं हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो फ्लक्स हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा हम लोग, ठीक है। समझ हम लोग यहाँ पे। और जीरो फ्लक्स कब होगा हम लोग यहाँ पे, तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अगर फील्ड लाइन इधर है हम लोग यहाँ पे और एरिया का डायरेक्शन इधर है हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में तो फ्लक्स हम लोग यहाँ पे जीरो होगा। ये कब की केस की बात करते थे, यूनिफॉर्म की बात करते, यूनिफॉर्म में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे अगर ई कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक ई नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, तो उसका फॉर्म दिया रहेगा ई इज इक्वल टू ई एक्स आई, इस तरीके से देगा, ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, है ना, ई कॉस थीटा ऐसे दिया रहेगा, या ई साइन थीटा, ई टेन थीटा, ई एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, उसको तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना, जब हम लोग यहाँ पे ई नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसको तुम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, हम लोग यहाँ पे डील करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो, या एरिया का जो डायरेक्शन है वो है। तो थोड़ा बहुत जो फ्लक्स का आइडिया तुमको समझ में आया होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया फ्लक्स का आइडिया। हाँ जी, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो और तुम जो तुमको बताएगा हम लोग यहाँ पे ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो। अगर ये सेम चीज मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एरिया से क्रॉस करेंगे, तो इसीलिए फ्लक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे लिखा गया, या फील्ड लाइंस ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे, फील्ड लाइन, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कुछ भी फ्लक्स होगा तो वो हम लोग यहाँ पे जो भी वेक्टर होगा फील्ड होगा उसके हम लोग यहाँ पे फ्लक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं फ्लक्स से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे आएंगे हम लोग, क्योंकि फ्लक्स हमको पता होना चाहिए। ओके, तो क्या बोला है, कंसिडर ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, है ना, केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन पहले लिख लो, उसके बाद उसको ट्राई करना, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि एक हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है इस तरीके से, एक सिलेंडर है हम लोग यहाँ पे, ये क्लोज्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे, ये पूरा एकदम यहाँ पे ऐसे तरह से खुला नहीं है इधर, ऐसे हम लोग यहाँ पे, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे ले रखते हैं, है ना, तो उस पर ये सिलेंडर को रख दिए गए, ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके तुम सिलेंडर को रख दिए हुए, तो उस पर कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है ये देखना है तुमको, उस पर कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है ये देखना। तो जब भी सिलेंडर की बात आएगी, जब भी सिलेंडर की बात आएगा तो यहाँ पे देखोगे एरिया देखिए, एक तो ये एरिया है, यहाँ से फ्लक्स होगा, कुछ हर एरिया में फ्लक्स जाता है ना, एक ये एरिया है और एक हम लोग यहाँ पे कर्व वाला एरिया है। तो पहले डायरेक्शन देखते हैं एरिया का, अगर ये वाला एरिया है इस तरीके से, इसमें क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा इस यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन मैं एन कैप ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट नॉर्मल एन कैप, और इस पे कोई भी सरफेस पे देखोगे एरिया का डायरेक्शन इधर क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस पे एन कैप, दो फ्लैट सरफेस है एक कर्व सरफेस है ओब्वियसली। तो अभी हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हम लोग, तो बताओ हम लोग यहाँ पे तीन सरफेस हो जाएगा, तीन सरफेस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मैं इसको मानता हूँ वन, इसको मानता हूँ हम लोग यहाँ पे टू, दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस थ्री। तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल हो जाएगा फाइव, टोटल इज इक्वल टू जो जाएगा, फ्लक्स यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वाला यूज करेंगे, अभी जो हम लोग देखिए यूनिफॉर्म वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये करेंगे डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस वन प्लस फ्लक्स थ्रू द सरफेस टू जो कि फ्लैट है, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस थ्री, है ना, ये क्या हम लोग यहाँ पे फ्लैट सरफेस, है ना, सिलेंडर का, और ये क्या है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये हम लोग हम, तो बताओ यहाँ पे, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग यहाँ पे जीरो आएगा, है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एरिया हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका कुछ भी एरिया यहाँ पे तुम ले लो, ए ले लो यहाँ पे, चलो इसमें भी ए ले लो, इसका एरिया जो भी स्मॉल एरिया टोटल एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओब्वियसली यहाँ पे देखोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एलिमेंट इधर है हम लोग यहाँ पे, तो फाइव थ्री इजिकल यहाँ पे तुम ओब्वियसली तुम देख के बोल दोगे हम लोग यहाँ पे, ये जो फाइव थ्री इजिकल हो जाएगा, ये फ्लक्स थ्रू द दिस एज सरफेस एरिया, तो यहाँ पे फाइव थ्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए है, तो ई ए कॉस एंगल बिटवीन द 90 इज इक्वल टू जीरो, हाई वन इज इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे,
ई इससे बाहर निकल जाए, है ना, इससे फील्ड लाइन इससे बाहर निकल जाए, देखो तो ई ए लाइन ऑफ द फील्ड और लाइन ऑफ द एरिया कॉस 0, तो ई ए प्लस ई आ जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, फील्ड लाइन अंदर जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस एरिया का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, हमेशा एरिया आउटपुट नॉर्मल 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस ई ए आई इज इक्वल टू आई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, आई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, आई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर किसी क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस हो गया, कोई फील्ड लाइन इन हो रहा है और आउट हो रहा है, तो यहाँ से ये प्रूफ भी बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई भी क्लोज सरफेस में देखेंगे, कोई भी क्लोज सरफेस देखो ना, सिलेंडर की बात नहीं करें, कोई भी क्लोज सरफेस में देखेंगे कि अगर उसमें फील्ड लाइन जितना फील्ड लाइन आ रहा है उतना फील्ड लाइन जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ई ए माइनस ई ए प्लस ई ए प्लस 0, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई टोटल, क्योंकि फ्लक्स हम लोग का पे स्केलर है ना यहाँ पे, तो यहाँ इक्वल टू 0 है। तो भाई जितना आया है उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट एरिया से आए और गए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग पे माइंड में रखना है, जो नोट है, जो तुमको आगे यूज करना है चीजों में, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0, या ऐसे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए, ठीक है, क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, इसका अदर वर्ड है, इसको भी लिख लो। ओके, हाँ, ये इस टाइप का है हम लोग यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया हम लोग यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे इसको मैं क्या पे रखा हम लोग यहाँ पे कि इस क्लोज सरफेस को मैं यहाँ पे कहाँ पे रखा हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इस तरीके से। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए मेरे को ये चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ ये, इससे बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इसको मैं यहाँ पे इसको सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रख दिया है ना, ये फील्ड लाइन होगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्लोज सरफेस मैंने बस रखा है। तो यहाँ पे तुमको ये बोला जा रहा है कि जो फ्लक्स थ्रू द जो कर्व सरफेस है, जो है ना यहाँ पे, जो जो भी यहाँ पे तुम मटका बोल सकते हो, जो भी था, ये वाला सरफेस भाई, ये वाला सरफेस, जिसको मैं यहाँ पे उसके ऊपर अभी, ठीक है, या ये वाला सरफेस, इससे जो कर्व सरफेस बोल सकते हो, इससे कितना फ्लक्स होगा, क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे तुमको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, फाइंड, ठीक है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, क्या होगा मेरे को बताओ हम लोग। तो हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि ये क्लोज सरफेस है, टोटल क्लोज सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हम लोग यहाँ पे, तो हमको क्या पता हम लोग यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब फाई टोटल में दो है, एक हमारा ये फ्लैट सरफेस है, एक हमारा कर्व सरफेस है, हम लोग यहाँ पे दो है हम लोग यहाँ पे ना, एक फ्लैट सरफेस है हम लोग यहाँ पे, एक कर्व सरफेस है, मतलब क्या हो जाएगा फाई फ्लैट प्लस फाई कर्व इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे तुमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फाइव फ्लैट, तो फ्लैट सरफेस पे जो हो जाएगा फाइव कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव फ्लैट, सिंपल। तो अभी तुमको फाइंड किया है फाइव फ्लैट का नेगेटिव, क्योंकि इसमें इन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसमें जो एरिया डायरेक्शन होगा, एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा इनके, तो इसका अगर एरिया हम लोग यहाँ पे ए है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, सॉरी माइनस ई डॉट, माइनस नहीं बोलूंगा, ई डॉट ए कॉस 180, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, मतलब ए यहाँ पे क्या है, इसका जो हम लोग यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच का एंगल 180 बन रहा है हम लोग, कहने का मतलब ये एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ए इधर हो जाएगा हमेशा, ए का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और एन ई का डायरेक्शन इधर है हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के बीच का जो एंगल है हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा। तो ए क्या है इस सरफेस का हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया है, तो एरिया को हम अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो फाइव कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस ई था, तो फाइव कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा, तभी तो टोटल फ्लक्स टू द सरफेस हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा, है, या तुम उसका एरिया लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा
ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। समझ में आएगी चीज? हाँ जी। तो फ्लक्स यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिया था। ऑब्जेक्ट में एक फ्लैट सरफेस था, फ्लैट सरफेस में फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ये सरफेस है ना, यहाँ पे ऐसे जीन मत बना, फील्ड ऐसे जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ये हो गया। एरिया हमेशा आउटवर्ड होगा भाई, इधर तो ये इनवर्ड हो गया ना इधर, एरिया का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, ये एरिया का डायरेक्शन आने वाला। तो ई और एन मतलब जो एरिया का डायरेक्शन है, जो यहाँ पे तुम डीएस लोगे स्मॉल एलिमेंट, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या होता है ई, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट, ठीक है यूनिफॉर्म है, तो ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट डीएस, है ना, ये हो जाएगा। तो ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली डीएस कॉस थीटा, मतलब ई डीएस मतलब ए कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा इसके इधर ही रहेगा ना भाई। अगर तुम यहाँ पे एक बर्तन यहाँ पे इस तरीके से है ना, यहाँ पे जो जो भी तुम यहाँ पे बर्तन बनाए हो, तो इस सरफेस के लिए यहाँ पे जो तुम यहाँ पे उसको ढके हो हम लोग यहाँ पे, इसका आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा इधर रहेगा। और मैं फील्ड लाइन किधर लिया हूँ देखो, ऐसे जा रहा है बोल रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 होगा ना हम लोग का। हाँ जी। हम्म। अरे समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये हमेशा देखना, इसलिए मैं बोला एरिया के डायरेक्शन में तुमको बार बार यहाँ पे लिख दिया हूँ, जब भी फ्लक्स की बात करते हैं कंफ्यूज नहीं होना तुमका। मैं क्या बोला यहाँ पे इससे पहले भी, कि एरिया का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सर्फेस। तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सर्फेस होगा, जैसे एक स्फीयर होगा तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा एरिया। समझ हम लोग यहाँ पे, तो एरिया फाइंड करते हैं एरिया का डायरेक्शन देखेंगे, तो एरिया का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे वही किए थे हम लोग यहाँ पे, एक सिलेंडर में देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, इधर इधर फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड इधर होगा ना, इसका आउटवर्ड इधर होगा, ऐसे नहीं कि इधर कर देंगे यहाँ पे भी, ये सरफेस में देखे थे हम लोग सरफेस 2 में इधर है, इसमें लेकिन आउटपुट इधर हो जाएगा, इसमें आउटपुट ऊपर जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा नॉर्मल। समझ रहे मैं, इलेक्ट्रिकली इधर है हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजें देखना, ये सरफेस था फ्लैट सरफेस है ना, इधर ई एन कैप हो जाएगा, इधर ई का डायरेक्शन भी हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर अपोजिट हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे वही था हमारे पास कि इस सरफेस में हम लोग यहाँ पे जो देखे थे फ्लैट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, जो फ्लैट इज इक्वल टू यहाँ पे तुम लिखोगे क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करोगे क्योंकि ये ई है, इधर माइनस एन के पर माइनस ई है, तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि क्लोज सरफेस है, टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे जीरो होना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 5 फ्लैट प्लस 5 का जीरो, तो 5 का माइनस 5 फ्लैट, तो ये हो जाएगा, और ये अगर दिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आज यहाँ पे समझ में आया यहाँ पे, और किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है तो बताओ। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी तुमको इसका सबका मीनिंग समझ में आ गया होगा, फ्लक्स हम लोग यहाँ पे थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे देखो थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस यहाँ पे ओबियसली 3D ही होगा, क्लोज सरफेस हमेशा 3D में ही होगा ना हम लोग यहाँ पे, 3D और 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट बनेगा तभी क्लोज होगा हम लोग यहाँ पे, क्लोज सरफेस, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल फ्लक्स है ना, या फ्लक्स मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इस, यहाँ पे दिया हम लोग यहाँ पे 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पे मीनिंग हम लोग आप समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फाई टोटल, ये फाई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई इक्वल टू हमको पता है, अभी हम लोग देखे थे ना, या स्मॉल जो हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, फ्लक्स का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, कि जो भी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स देखे थे हम लोग यहाँ पे डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस, है ना, फ्लक्स का हम लोग इस तरीके देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है फाई टोटल इज इक्वल टू बेसिकली ई डॉट डी एस का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा उस तरफ से, और ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्लोज सरफेस में हम लोग यहाँ पे, है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये टोटल सरफेस में ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे गॉस लॉ क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि हाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू इनक्लोज्ड
है ना, बाई इंटू 1/ε टाइम्स, ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस लॉ। तो यहाँ पे तुमको, ठीक है, ये चीज माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है ना, ये चीज माइंड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं है, थ्रू क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस, क्लोज तभी हो जाएगा 3D, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ना 3D सरफेस जैसे हम लोग यहाँ पे होगा, तो ये जैसे सरफेस है यहाँ पे, ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये क्लोज लूप है, नॉट क्लोज सरफेस। अगर एक स्क्वायर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, या हम लोग सर्कल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये, तो ये क्या है, ये क्लोज लूप है। हम लोग यहाँ पे जो डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम देखे ना, वहाँ पे तुमको बताया होगा, ये क्या है, ये दिस आर क्लोज्ड लूप, नॉट क्लोज सरफेस। तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है हम लोग यहाँ पे ना। तो देखो, गॉस लॉ ट्रू फॉर ऑल द थिंग बट नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द प्लेसेस, हर जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा हम लोग, ठीक है। तो क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्लोज सरफेस है, ये हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस है। जब कर्व सरफेस लेंगे और फ्लैट सरफेस दोनों को मिला के अगर हम लेंगे तो ये क्लोज सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो ये भी अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस होता है हम लोग, है ना, क्लोज सरफेस हो जाएगा जब ये हम लोग यहाँ पे ढका हुआ है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात करें हम लोग यहाँ पे 3D सरफेस, है ना, या क्लोज सरफेस की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी स्फीयर, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और सिलेंडर, है ना, ये इस टाइप का सब्जेक्ट सरफेस की बात करें हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा क्यूबाइड, है ना, क्यूबाइड जो भी है, ये हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे जो एक एरिया को हम लोग यहाँ पे कवर करता है। उनको ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस बताया गया था हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे मैं ऊपर से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है जो यहाँ पे वैक्यूम मीडियम हर जगह के लिए 1/ε टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ, अभी तो देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेबल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस में हम लोग टोटल फ्लक्स तो हम लोग यहाँ पे जीरो होता है, हम लोग यहाँ पे देखते थे हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पे देखिए, अगर हमारा एक चार्ज सोर्स है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे फील्ड लाइन यहाँ पे जनरेट होंगी, है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज है हम लोग यहाँ पे, ये से फील्ड लाइन जनरेट होंगी हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैं लाके एक क्लोज सरफेस यहाँ पे रखा हूँ ऐसे, अभी देखे थे हम लोग प्रूव किए थे, इसमें फील्ड लाइन ऐसे पास करेंगे, जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से फील्ड लाइन अंदर जाएंगे ऐसे, और भी यहाँ पे जो भी फील्ड लाइन होगा ये था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फील्ड लाइन इंटर किया, यहाँ से इंटर किया, यहाँ से आउटवर्ड आ गया हम लोग यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स फ्लक्स टू द स्फीयर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फील्ड लेंथ आ रहा है और जा रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव किए थे इसको, है ना, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो टोटल फ्लक्स यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे ना, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये जो सरफेस हम लोग यहाँ पे, तो फ्लक्स की बात भी हम लोग देख ली हम लोग यहाँ पे, तो स्फीयर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस है, पहला बात ये स्फीयर है ना, और जो कि हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे, क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्लोज सरफेस हो गया हम लोग यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ओके। ये इस तरीके से भी देख सकते हैं यहाँ पे कि गॉस लॉ से कैसे होगा, गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज। तो क्या इसके इन साइड में कोई चार्ज है, नहीं है, बाई एक्सटर्नल, तो यहाँ पे ये भी देखो तुम लोग यहाँ पे कि ये इनक्लोज बाई जीरो। तो ये तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही फ्लक्स का डेफिनेशन था फाइंड आउट की कि इन साइड इंटर होता है तो आउट होता है फील्ड लाइन, तो फ्लक्स जीरो होता है। और गॉस लॉ भी यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे इन साइड कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फील्ड जीरो है ना, फील्ड जीरो है, इसका इसका मतलब ये थोड़ी है कि फील्ड जीरो है हम लोग यहाँ पे भाई, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है ना। तो यहाँ पे इसको पहले से ये लिखना है हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स अगर जीरो है तो इट इज इट्स, ठीक है, इट नॉट मीन, ठीक है, दैट, थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, फील्ड, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज जीरो, फील्ड ऑन सरफेस ऑफ, फ्लक्स जीरो है भाई, फील्ड जीरो नहीं है, फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर इज जीरो। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग यहाँ पे कि फ्लक्स जीरो है तो फील्ड भी जीरो होगा भाई, फील्ड अलग है, फ्लक्स अलग है हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, ये बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू, ठीक है, स्फीयर इज जीरो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट सरफेस इज नॉट जीरो, एट सरफेस उसका तो कुछ वैल्यू होगा ना, इज नॉट जीरो। ये चीज तुमको माइंड में रखना है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, जो इसमें यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखे थे हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मैं तुमको बताया गया था कि फील्ड लाइंस, ठीक है, एनी क्लोज सरफेस, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे और एक चीज, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वैन, इसमें जो जगह था यहाँ पे मैं बोला था ना, इन या टोटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन सरफेस, जो भी क्लोज सरफेस को दो जगह पे टच की, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, व्हेन फील्ड लाइन इंटरसेक्ट सरफेस टू टाइम्स, व्हेन फील्ड लाइन, ये छोटा छोटा पॉइंट से भी तुम्हारे कुछ मिल जाएगा, देखो व्हेन फील्ड लाइन इंटरसेक्ट सरफेस, दो जगह पे अगर छू लिया उसको एट टू टाइम्स, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जीरो। ये भी हम इसी का ही अंदर फॉर्म है। तो टोटल फ्लक्स इसी का ही अनदर फॉर्म यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी सरफेस को फील्ड लाइन दो बार टच कर दिया तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ, ये चीज समझ में आ गई हम लोग यहाँ, है ना। तो अभी गॉस लॉ क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे, गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, वो इनक्लोज करना चाहिए उस चार्ज, कुछ उसको चार्ज को घेरना चाहिए क्लोज सरफेस, उसके अंदर कुछ होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसका वन अपन एप्सिलॉन टाइम्स होगा। अगर वहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज की बात करें, टोटल चार्ज नहीं, चार्ज बाहर होगा तो मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज क्या घेरा है क्या क्लोज सर्फेस, वो देखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये का और भी जो फॉर्म्स है ना, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, तभी तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी तुम अप्लाई करोगे। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक सिस्टम, पहला चीज क्या हो जाएगा, गॉस लॉ सिमेट्रिक सिस्टम में ही एप्लीकेबल होगा गॉस लॉ। और सेकंड चीज हम लोग यहाँ पे कि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, बस नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, है ना, ये हमेशा ट्रू होगा हर जगह पे, मीडियम हो या वैक्यूम हो हर जगह पे, तो लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, सिमेट्रिक सिस्टम के लिए होगा हम लोग का। यही चीज बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जब तुम देखोगे ना हम लोग यहाँ पे, जब भी गॉस लॉ में एक एलिमेंट लेते हैं या तो क्लोज सरफेस लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, ये सब चीज सिमेट्रिक के लिए है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप पॉइंट है, गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। यहाँ पे जो भी अभी देखें हम लोग गॉस लॉ को पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में एक फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा, क्लोज सरफेस यहाँ पे लिया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन। ये हो जाएगा तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म। समझ में आया जी मैथमेटिकल फॉर्म, ओके। तो ये चीज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गॉस लॉ। और हमेशा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना हम लोग यहाँ पे कि ओनली इफ सिस्टम इज सिमेट्रिकल, है ना, तो ये चीज यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे स्टार जो टर्म एंड कंडीशन लेते हैं ना कुछ सामान करते हो, तो यहाँ पे पहला चीज ये चीज है हम लोग यहाँ पे कि ये एप्लीकेबल होगा ओनली इफ द सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, ठीक है, इस चीज को तुमको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा, कहीं भी जाके हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। को फ्लक्स फाइंड आउट करना है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो जैसे मेरे को एग्जांपल के लिए देखते हैं, अभी एग्जांपल्स आते हैं हम लोग यहाँ पे, चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ से निकालते हैं। ये मेरे पास एक, और स्क्वायर में मेरे को फ्लक्स पता फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं है और डीएस ये सब चीज़ पता नहीं है, और लेकिन मेरे को पता है कि ये भाई इसके अंदर तीन चार्ज हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, ये हो जाएगा क्यू इनफ्लुएंस यहाँ पे जितना है क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ऐसे ले लेते हैं, Q1 ले लो, Q2 Q3, है ना, बहुत है,
तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये तो होता है एक फ्लक्स का डेफिनेशन ई डॉट ds, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसमें ई कितना पास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि इसमें कितना चार्ज इंक्लूड है, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। एक फ्लक्स अभी हम लोग फाइंड करना सीखे, अभी जस्ट यहाँ पे मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, अब उसका वैल्यू नहीं दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं दिया, क्या दिया हम लोग यहाँ पे कि ये जो सरफेस है इतना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका टोटल फ्लक्स हो जाएगा हम लोग का। समझ में आया जी हम लोग का? हाँ जी। और यहाँ पे सरफेस हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जैसे क्लोज सरफेस दिया गया ना, तो ये चीज तुमको देखना हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल फ्लक्स है ना इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है, यहाँ पे जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है टोटल फ्लक्स हो जाएगा, तो उसका शेप कुछ भी हो सकता है ना, शेप ऑफ द सरफेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए हम लोग। ठीक है, क्लोज सरफेस हो गया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नोट करके यहाँ पे लिख लो कहीं पे, क्या क्या नोट करके लिखो हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिखेंगे, टोटल फ्लक्स कोई भी शेप का सरफेस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, surface is by surface is independent independent of the shape, स्क्वायर हो, सॉरी मतलब क्यूबाइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, लेकिन क्लोज ना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सर्फेस, शेप ऑफ द सर्फेस। कहने का मतलब क्या है कि इसके भी टोटल फ्लक्स अगर यहाँ पे क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन होगा, इसमें भी होगा चार्ज हम लोग पे, जो जो भी फ्लक्स होगा, ठीक है, उसमें जो चार्ज इनक्लोज किया गया, अगर क्यू इनक्लोज किया तो क्यू जितना भी चार्ज इनक्लोज किया होगा वो होगा हम लोग पे, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब। जैसे अभी इससे हम लोग पे क्वेश्चन देता है, फटाफट कितना सारा क्वेश्चन करेंगे, देखो अभी फ्लक्स हम लोग पे फील्ड नहीं दिया है, अब तुमको ये तुम्हारा होमवर्क है पहला, सब में फ्लक्स फाइंड करो, फ्लक्स फाइंड करो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। यहाँ पे ये क्यू है, इस पे हम लोग फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे तुमको फ्लक्स पहला है, सेकंड है यहाँ पे, ये तुम्हारा सरफेस है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, है ना, इस पे तुमको यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को, इसमें तुमको यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को, क्लोज सरफेस में टोटल हम लोग यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिए, ओके। और यहाँ पे तुमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस टाइप का जो भी चीज़ें होंगी हम लोग यहाँ पे, जैसे ये हो गया, है ना, एक हम लोग यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इससे हम लोग यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज हम लोग यहाँ पे है, कहीं भी है, और टोटल फ्लक्स यहाँ पे फाइंड करना है थ्रू द क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे रखा है हम लोग, ठीक है जी, ये फाइनल करना है। तुम्हारा सी आया था, देखो ये बोल बोल सी एस में आया था, ये पूछा गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे तुमको बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस सरफेस में, ऐसे हम लोग यहाँ पे कोन दिया था, है ना, और कोन के यहाँ पे एक रख दिया था चार्ज, ये तुम्हारा सी एस में क्वेश्चन आ गया था जी, ठीक है, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन बोला गया था, अच्छा इसमें, हाँ इसमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसमें है, ओके, ये था हमारे पास, यहाँ पे जो थ्री फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है ये तुमको ट्राई करना है, यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, टोटल फ्लक्स यहाँ पे तुमको देखना है, इस तरीके से दिया, ये तुम्हारा एक बर्तन दे दिया था, है ना, ऐसे बर्तन, और बर्तन के यहाँ पे रख दिया था चार्ज क्यू, ये है, यहाँ पे तुमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में, ठीक है, देखने को मिल जाता है हम लोग को, ठीक है, उसके बाद तुमको फाइंड आउट करना है जो फ्लक्स होगा, है ना, कहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूरा से नहीं फाइंड करना है, एक सरफेस से फाइंड करना है, अगर चार्ज सेंटर पे है तो, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया हूँ, इसको तुम अच्छे से बनाएंगे कल, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको find करना। ये बोला गया कि चार्ज यहाँ पे सेंटर पे है और इसके इस सरफेस से बस फाइंड, पूरा से नहीं, इस सरफेस से फाइंड करना, ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ओके, तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे, तो सब मैं तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे सब में फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।